बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, आपने देर से माफी मांगी और वो भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई तो बयान वापस लेती हूं। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता की तरफ से ये पूरा मामला क्या है, किसकी याचिका जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है। अंकित, हमारा ये याचिका नुपुर शर्मा की है। नुपुर शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, रेप जैसी जो है धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा जरूरी है कि देश भर में अलग अलग जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उन मामलों की सभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के में ही होनी चाहिए या दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाए। तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसी मामले पर सुनवाई करते हुए एक तरीके से फटकार लगाई है। साफ तौर पर कहा कि आपके बयान की वजह से देश की स्थिति बिगड़ गई है। आपने देर से माफी मांगी और वो भी इस शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो अपना बयान वापस लेती हूं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस को भी बहुत बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नुपुर के खिलाफ जो पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस सबके बीच में कोर्ट ने एक और टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आप खुद को वकील कहती हैं। नुपुर शर्मा से कहा है कोर्ट ने, क्योंकि नुपुर शर्मा वकालत भी करती हैं। कोर्ट ने कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं और ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देती हैं। सत्ता में बैठी पार्टी का सदस्य होने से उसकी ताकत दिमाग पर हावी नहीं हो जानी चाहिए। कोर्ट की बहुत ज्यादा सख्त टिप्पणियां इस मामले में नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई जा रही है और यह भी कहा जा रहा है क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ताकत आपके दिमाग पर हावी हो जाए। और इस सबके बीच में कोर्ट की एक और अहम टिप्पणी कि अगर किसी चैनल पर शो के दौरान उनको उकसाया गया इस तरीके का बयान देने के लिए तो उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोर्ट लगातार भी लगा रही है और कोर्ट की नाराजगी भी दिख रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता दे रहे हैं। बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और इस याचिका पर ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को ही कड़ी फटकार। खुद को वकील देती हैं, फिर भी इस तरीके के भड़काऊ बयान देती हैं। आप देश का माहौल बिगाड़ रही हैं इस तरीके के बयान देकर। माफी आपने देर से मांगी और माफी भी आप शर्त के साथ मांगती हैं। ये तमाम बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस सब के बाद अंकित गुप्ता, क्या लग रहा है, क्या आगे चलकर इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अब संभव हो सकती है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, निश्चित तौर पर अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है कि जब पहली एफआईआर दर्ज हो गई थी तो उसके बाद ही क्या कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस के लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो जरूर दर्ज कर ली लेकिन अब तक उस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम जो है जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। लेकिन कोर्ट की नाराजगी इसी चीज को लेकर के है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या किया गया। लेकिन उससे बड़ी अगर टिप्पणी मैं बात करूं तो रोमाना, जिस तरीके से कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है टिप्पणी है कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट के सामने भी इस तरीके की लगातार जानकारियां आ रही हैं कि देश में जगह जगह किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सिर्फ देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। कई देशों ने इसको लेकर के भारतीय दूतावासों को और भारतीय जो राजनयिक है उनको तलब किया था। तो कोर्ट के सामने भी सारी जानकारी थी और इसी वजह से कोर्ट ने इस तरीके साफ तौर पर कहा है कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपने माफी मांगी, वो भी सशर्त, और इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है लेकिन उससे ज्यादा फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को और कोर्ट ने इस वजह से भी फटकार और ज्यादा लगाई है क्योंकि नुपुर शर्मा खुद को पेशे से वकील बताती है और कोर्ट ने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि उसकी ताकत आपके दिमाग पर हावी हो जाए। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ।
क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।